जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान ANM एंड GNM भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 3646 पदों के लिए निकाली गई है। यहाँ पर आपको राशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो गाइज अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें आप लोग 8 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस है वो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के सेक्शन में देख सकते हैं। एंड कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप देख सकते हैं। ANM की पोस्ट पर केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, एंड जो GNM की पोस्ट है इस पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये जो आपकी SSO राजस्थान की वेबसाइट है इसके ऊपर अकाउंट बना करके नहीं रखा, यानी कि OTR करके नहीं रखा, तो आपको OTR करना अनिवार्य है। आप OTR कैसे करेंगे, इसके लिए गाइस ये वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप इस वीडियो को वॉच करके अपना वन टाइम रेशन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड अभी बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब जिन कैंडिडेट का पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, वो डायरेक्टली यहाँ पर आप अपनी जो यूजर आईडी है यानी कि यूजर नेम है वो डालेंगे, एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आप डालेंगे, और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो पहले आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर राशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर गाइज गूगल के ऊपर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर गूगल के माध्यम से अकाउंट बनाना है। आगे की जानकारी मैं आपको अन्य वीडियो से दे रहा हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर आप एक ही बार लाइफ टाइम में राशन कर पाते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में, तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और आपको एक यूजर नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे, और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डिस्प्ले नेम आप क्या रखना चाहते हैं, सेम नाम रखना चाहते हैं जो आपका ओरिजिनल नाम है, या फिर कोई अलग नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी DOB है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर आइए, पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है। पोस्टल एड्रेस आपका क्या वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसको एंटर करने के बाद जो आपका पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेट आपसे आपकी पूछी है, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर बहामास, अगर आपके पास आईडी है बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपके पास जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी है तो वो भी आप दे सकते हैं। आधार आईडी अगर आपके पास है आधार नंबर, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको दे दीजिएगा। अगर अभी यहाँ पर आपसे नहीं ली जा रही है तो आप आगे चल करके भी इसको दे सकते हैं। देन आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जानकारी सेव करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशंस का सेक्शन आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करना है। अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो आप क्विक सर्च के अंदर REC इतना ही सर्च कीजिएगा, और इसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है, और इस बुक को
पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपकी पोस्ट आ जाएगी, जिस पर अभी आपको अप्लाई करना है। तो आपकी पोस्ट है यहाँ पर नर्स कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट जीएनएम, और यहाँ पर आपको जो एएनएम की पोस्ट है वो भी नीचे दी गई है, फीमेल हेल्थ वर्कर कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट। तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है उसी के सामने आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से पोस्ट का नाम आ जाएगा। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो ओटीआर आपने किया है वन टाइम रेशन, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आप उस जानकारी को अपडेट करना चाहते तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, क्योंकि बाद में अपडेट का मौका नहीं मिलेगा। एंड अगर आप यहीं से आगे बढ़ना चाहते तो आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपकी ओटीआर की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। जो आपके सामने इस तरह से आ रहा है इसको आप एडिट नहीं कर सकते, इसको आप यहाँ पर ओटीआर में जाकर के अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके ही एडिट कर पाएंगे। एंड जो यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल व्हाइट में है, इसका मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी मदर का नेम है, इसके अलावा आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई विकलांग की कैटेगरी है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर इस तरह से बताना है। फिर इसके बाद में अगर आप यहाँ पर जो विवाहित है वो है तो फिर आपको यहाँ पर जीवित बालक की संख्या देनी होगी 1/6/2002 से पहले या फिर उसके बाद में। एंड इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, बाकी की जानकारी चेक करेंगे, अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। आधार आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। जन आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आपको ये भी खाली छोड़ देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने है क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने आता है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNC में पंजीकृत, तो आप यहाँ पर इसमें यस नो में आंसर दीजिए। और फिर जैसे कि आप यहाँ पर यस करें तो फिर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, और कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो डेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर देंगे। एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके सिटी विलेज का नाम लिखेंगे, अपना पिन कोड डाल देंगे। ये जो मैंने एड्रेस भर रखा है ये एक डेमो के लिए है, कोई रियल एड्रेस नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ चुकी है, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने देंगे। आपकी होम स्टेट यहाँ पर रहेगी, होम डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका होम ब्लॉक क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तहसील आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आपका विलेज का नाम इनमें से कौन सा है वो आपको बताना होगा सिलेक्ट करके। फिर क्या आप इस इंडिया के अंदर किसी दूसरी कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद में पूछा कि आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। और फिर आपसे पूछा कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि परमानेंट ऐसे कैंडिडेट है, तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर आपने OTR करके रखा है तो OTR की जानकारी यहाँ पर आपके सामने है, जिसमें कि आप सबसे पहले 10th की जानकारी भरेंगे। सेकेंडरी में आप नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मेनली लागू नहीं होते। एंड इसके बाद में आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। आपके 10th का रोल नंबर देना है। रिजल्ट आपका किसके अंदर है, CGPA, परसेंटेज या ग्रेड जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की है और अपनी परसेंटेज यहाँ पर दे देनी है। फिर आती है 12वीं की जानकारी। 12वीं आपने किससे की है, साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, जिससे भी की है वही आप यहाँ पर दे दीजिए। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं PCM, PCB, जो भी आप लिखना चाहे इस तरह से भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर PCB लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, आपका रोल नंबर देना है, रिजल्ट परिणाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आपका पासिंग ईयर और यहाँ पर परसेंटेज दे देनी
देनी है। ये मैंने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी भर करके रखी है, ये एक डेमो के लिए, आप अपनी रियल जानकारी यहाँ पर भरेंगे। फिर आती है जीएनएम की जानकारी। तो जीएनएम का जो सब्जेक्ट ग्रुप है अगर आपके ऊपर लागू होता है इस कोर्स पर तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप लागू नहीं होता है। इसके बाद आपने किस इंस्टीट्यूट से की है, किस यूनिवर्सिटी से की है, उसका नाम आपको यहाँ पर देना है, आपका रोल नंबर देना है, फाइनल ईयर का, यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट टाइप सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने पास किया वो आपको सिलेक्ट करना है और अपनी परसेंटेज यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया तो आप यहाँ पर उसकी भी जानकारी ऐसे ही दे देंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर दे करके रखी है। एंड देन आप यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपकी जो फोटोग्राफ है और सिग्नेचर इसकी जानकारी आ चुकी है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते तो आप यहाँ पर क्रॉस के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको कट करके दोबारा से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आपका फोटो एंड साइन। बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क कहीं पर भी हो सकता है, उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर एंड इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक कर लीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक कीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी एसएसओ की वेबसाइट ने इसमें चेंजेस किया था कि अब आप एक बार ही अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे ओटीआर के वक्त। जैसे आपका ओटीआर हो जाएगा और आप वन टाइम फीस जमा कर देंगे तो फिर उसके बाद से आपका चाहे कोई सा भी फॉर्म निकलता है उसको आप फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। आपको सिर्फ वन टाइम फीस ही एक बार देनी होती है। तो गाइज आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से आप लोग राजस्थान एएनएम और जीएनएम का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।